हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस बार हम लोग टारगेट है कि आप सभी इस बार एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोग का टारगेट है। आप लोग ध्यान से जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को याद करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। ये सभी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है। कृष्णदेव राय की जो रचना है वह कौन सी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। अगर आप लोगों को इसका आंसर पता होता है तो अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बड़े है। ऑप्शन बड़े है अमुक्ता माल्यदा। अमुक्ता माल्यदा जो रचना है यह कृष्णदेव राय की रचना है। फिर से, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी है, तो अमुक्ता माल्यदा। ये जो रचना है कृष्णदेव राय की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग इसको रिपीट कर रहे हैं। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, गोपुरम का संबंध है। गोपुरम का जो संबंध है किससे है, व्यापार से है या गाय से या बंदर से या नगर से है। गोपुरम का संबंध किससे है, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है मंदिर से। यानी कि गोपुरम का जो संबंध है वह उसका संबंध किससे है, तो मंदिर से इसका संबंध है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर का महानतम शासक कौन था। विजयनगर का जो महानतम शासक थे वो शासक कौन थे, उनका नाम क्या था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय जो है विजयनगर का महानतम शासक थे। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है किसने करी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है किसने की थी, इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है हरिहर एवं बुक्का। हरिहर एवं बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इन्होंने ही की थी। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है की थी। कब किया था इन लोगों ने, इन दोनों ने, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की थी। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए है 1336 ईस्वी में। यानी हरिहर और बुक्का, ये दोनों नाम आप लोग याद रखें। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, हप्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है। हप्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित नगर है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है विजयनगर साम्राज्य। हप्पी नगर जो है किस साम्राज्य से संबंधित है, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखें। 7 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। यानी कि विजयनगर तथा बहमनी के बीच जो है किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है रायचूर दोआब। रायचूर दोआब जो है इस क्षेत्र को लेकर विजयनगर तथा बहमनी के बीच संघर्ष होता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी कौन था। यानी कि सर्वप्रथम जो है विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए है निकोली कोंटी। निकोली कोंटी जो है सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, हॉपी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया। हॉपी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल जो है किस वर्ष घोषित किया गया था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है 1986 में। यानी कि हॉपी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था, तो 1986 में घोषित किया गया था। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहमनी साम्राज्य की जो राजधानी थी वो राजधानी क्या थी। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है बीदर। बीदर जो है बहमनी साम्राज्य की क्या है, तो राजधानी थी। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, तालीकोटा तथा राक्षस तंगरी का युद्ध कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तालीकोटा तथा राक्षस तंगरी का जो युद्ध है वह किस वर्ष हुआ था। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी हो जाएगा 1565 में। यानी कि तालीकोटा अथवा राक्षस तंगरी का जो युद्ध है वह 1565 में हुआ था।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सांची जो है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है रायसेन, यानी कि सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर जो है परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी है। ऑप्शन बड़ी है निकोली कोंटी। निकोली कोंटी जो है यह एक क्या है, यह विदेशी यात्री हैं जिनके यात्रा वृत्तांत के आधार पर जो है परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? महानवी के डिब्बे को जो है किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़े है। ऑप्शन बड़े है डेमिंगोस पेस। डेमिंगोस पेस जो है महानवी के डिब्बे को डेमिंगोस पेस विदेशी यात्री हैं, इन्होंने ही विजय का भवन की संज्ञा दी है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? यानी कि कौन सा विदेशी यात्री जो था वह घोड़ों का व्यापारी करता था? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों, यानी कि ऑप्शन डी है आप लोगों का ऑप्शानी निकितन। ऑप्शन डी है आप लोगों का फनाव नुनीस और अफनासी निकितन जो है ये दोनों विदेशी यात्री हैं जो घोड़ों का व्यापारी था। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी। सुल्तान के प्रासाद में जो है प्रवेश द्वारों की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है 7, यानी कि सुल्तान के प्रासाद में जो है प्रवेश द्वारों की संख्या 7 थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष का जो मंदिर है वह कहाँ पे स्थित है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बड़ी है। ऑप्शन है हप्पी, यानी कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष का जो मंदिर है वह हप्पी में स्थित है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अयंगर व्यवस्था जो थी वह संबंधित थी किससे संबंधित थी? किस साम्राज्य से संबंधित थी? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है आप लोगों का विजयनगर साम्राज्य से, यानी कि अयंगर व्यवस्था जो थी वह विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सांची स्तूप को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। सांची स्तूप को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका थी, किसकी थी? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है सभी का, यानी कि ऑप्शन डी है एच कौल। ऑप्शन बी है शाहजहां बेगम और ऑप्शन सी है सुल्तान जहां बेगम। इन तीनों का जो है सांची स्तूप को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? ये एग्जाम में बहुत ही क्वेश्चन आता है कि विजयनगर के जो शासक थे अपने आप को क्या कहते थे? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन बड़ी है। ऑप्शन बड़ी है राय, यानी कि विजयनगर के जो शासक थे वो अपने आप को राय कहते थे। और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल में तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है और अगला वीडियो किस सब्जेक्ट में चाहिए आप लोग कमेंट करके बताएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।